नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसे जीव की जो हमें बहुत कुछ सिखाता है। आज मैं बात करने वाला हूँ एक ईगल के बारे में। हाँ जी दोस्तों, आज मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ एक ईगल की स्टोरी बताऊँगा कि कैसे एक ईगल 70 साल तक जिंदा रह सकता है। हालांकि उस उम्र तक उसको पहुँचने के लिए बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि जब वो 40 साल का हो जाता है तो चील मतलब कि ईगल के पंजे जो हैं वो लंबे हो जाते हैं और लचीले हो जाते हैं, जिससे वो अपने शिकार को नहीं पकड़ सकता है और उसे उस अवस्था में भूखा ही रहना पड़ता है। भोजन पर्याप्त रूप से उसे नहीं मिल पाता है। उसके बाद उसकी चोंचें मुड़ जाती हैं और नुकीली भी नहीं रहती हैं और उनके जो पंख होते हैं वो भारी हो जाता है और मोटा हो जाता है, जिसके वजह से उनके सारे पंख जो है उसके छाती से चिपक जाते हैं। उड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। मतलब 40 साल के बाद एक ईगल को अपना जीवन यापन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ना ही वो लचीले पंजे या बड़े पंजे से शिकार को पकड़ सकता है, ना ही उसकी जो मुड़ी हुई चोंच है, ये लंबी जो चोंच है उसकी वजह से वो शिकार कर सकता है, नहीं उड़ सकता है। वैसे में उस पक्षी का जीवन कैसे चलेगा? तो उसके पास दो रास्ते होते हैं। पहला रास्ता यह है कि या तो वो मर जाए, या दूसरा रास्ता यह है कि या तो वो अपने आप में परिवर्तन करे। तो चील क्या करता है, ईगल क्या करता है, उसे परिवर्तन की प्रक्रिया से गुजरनी होती है। परिवर्तन की प्रक्रिया से वो गुजरता है। लगभग मैं बात करूं 150 दिन की यह प्रक्रिया है, चेंजिंग का प्रोसेस है। उसे परिवर्तन को अपनाना होता है लगभग 5 महीने की उसे कठिन परिवर्तन का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले क्या करता है, वो पहाड़ की ऊंचाई पे जाता है, ऐसी जगह पे जाता है जहाँ पे ऊंचाई हो, और पहाड़ पे अपने चोंच को बार बार मारता रहता है और टकराता रहता है, जिससे उसका चोंच टूट जाता है, खून निकल जाता है और फिर वो नई चोंच का उगने का इंतजार करता है, जिसके अंदर लगभग ये 5 महीने का प्रोसेस होता है। चोंच उसकी बढ़ती है, फिर वो अपने पंजों को पत्थर पे मारकर तोड़ता है। फिर उसके बाद उनके पंजे भी नए निकलते हैं और अपने जैसे ही नए पंजे उसके निकल जाते हैं, नई चोंच उसकी निकल जाती है, तब ईगल क्या काम करता है, अपने पंखों को तोड़ना शुरू कर देता है, अपने पंखों को अपने शरीर से निकालना शुरू कर देता है। इस प्रोसेस में भी वो पंख निकलने के बाद उड़ने की अवस्था में नहीं रहता है, तो नई पंख उगने का इंतजार करता है, लगभग 5 महीने का इंतजार करता है और फिर इसके बाद ईगल को पुनर्जन्म मिलता है। मतलब दोबारा से वो जिंदा रहने की वो तमाम शक्ति उसको मिल जाती है। और उसके बाद यानी 40 साल के ठीक बाद जब वो परिवर्तन की दर्दनाक प्रक्रिया से गुजरता है, तो उसे 30 साल का और लाइफ टाइम मिल जाता है। 30 साल और जिंदा रह सकता है। इसका मतलब ये है कि 70 साल का जीवन उसका आसान जीवन नहीं था। उसने 40 साल के बाद संघर्ष किया, दर्द को सहा, परिवर्तन को सहा, उसके बाद फिर वो 30 साल और जी सका। तो ऐसे ही हमारे दोस्तों आसपास है, हमारे सामने भी प्रॉब्लम्स आती हैं, हमारे सामने भी समस्याएं आती हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना है, गिव अप नहीं करना है। आपको उस पेन को सहना है, उस दर्द को सहना है। जब आप उस पेन को और दर्द को सह लेते हो, तब आपको एक नया जन्म मिलता है और आप उस पेन को सहने के बाद एक नए जन्म में नई शुरुआत करते हो। तो दोस्तों बात बड़ी सिंपल है। आपको फोकस किस पे करना है? फोकस आपको करना है सॉल्यूशंस पे। फोकस किस पे करना है? अपने गोल पे फोकस करना है। जब आप अपने गोल पे फोकस कर लेते हैं, हर चीज़ के सॉल्यूशन पे फोकस करते हैं, तो प्रॉब्लम पे आपका ध्यान नहीं जाता है। जब आप सॉल्यूशन पे फोकस करेंगे, गोल पे फोकस करेंगे, तब आपको प्रॉब्लम दिखना ही बंद हो जाएगा। क्योंकि ये दिमाग जो है इसको समझना बहुत मुश्किल है। जिस पे आप ध्यान लगाते हो आपका फोकस उस पर चल जाता है। अगर समस्या के बारे में सोचोगे तो समस्या की तरफ चले जाओगे, और गोल के बारे में सोचोगे तो गोल की तरफ जाओगे। लक्ष्य के बारे में सोचेंगे तो आपको केवल लक्ष्य ही दिखेगा, और अगर आप समस्या को देखोगे तो आपको केवल प्रॉब्लम और समस्या ही दिखेगी। तो समस्या से कभी पीछे नहीं हटना है, उसका सामना करना है।